इसलिए हमारे को 5 गौशालाओं में हरियाणा में चुनी गई है, जिसमें सरसा का पहला नंबर है। हमारे को ये गौशाला आत्मनिर्भर है। एक हमने सरकार से कोई पैसा नहीं मांगा। एक यहाँ की जो गौशाला जो आयोग है, उनके अध्यक्ष आते रहते हैं। उन्होंने देखा है कि गौशाला में सफाई देखी है, ग्वाले जो हैं उनके निवास देखे हैं, और हम ग्वालों का EPF काटते हैं, ESI भरते हैं, उनका इलाज सारा फ्री है। और उनको लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड है, उनको समय समय पर कोई सामान मिलता रहता है, वो अप्लाई करेंगे वो। और गौओं की उन्होंने देखा है भी खुराक जो ये गौशाला दे रही है और कहीं नहीं मिल रही। और हमारा दूध जो है, चलो इस समय 1850 कुंटल था, तो उन्होंने 1850 कुंटल बोला है, वैसे 2500 किलो तक हमारा दूध हो जाता है। तो इसलिए हमारे को 5 गौशालाओं में हरियाणा में चुनी गई है, जिसमें सरसा का पहला नंबर है सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में। एक सरसा है, एक डोबी गांव है, एक पंचकुला है, एक गुड़गांव की है। प्रधान जी, गौशाला की शुरुआत कब हुई थी और उस टाइम कितने गोवंश थे और आज कितने गोवंश का? गौशाला की शुरुआत तो 100 पहले साल हुई थी। 100 साल के तो यहाँ पत्थर मिल रहे हैं हमें। उस समय तो 150 गौएँ होती थी सारे ही गौशालाओं में, लोगों के घरों में होती थी, छोड़ते भी नहीं थे लोग, खुली पालते थे लोग। अब बच्चे जो है कोई काम नहीं आते, पहले हल में काम आते थे, गड्ढों में काम आते थे, अब बच्चे काम नहीं आते, इसलिए डेयरी वाले भी छोड़ देते हैं, गांव वाले भी छोड़ देते हैं, और जो घरों में गाय हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ये नंदी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा उनका ही खर्चा है, क्योंकि उनका काम कोई है नहीं। खा करके उनको भेज देते हैं नौरे में, वो आराम कर लेते हैं, जुगाली कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनको खाना डाल देते हैं। दिन में 2 बार सफाई होती है। और पानी की व्यवस्था है, पानी आप देखोगे तो ऐसा पानी, निर्मल पानी यहाँ सारी खेलों में मिलता है, जो हमें घरों में भी नहीं मिलता। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे?
आमजन को यही संदेश है कि गौशाला से जुड़े, गौशाला में आए, कोई और भी कमी है तो वो बताएं प्रबंध को। गौशाला के ऊपर हाथ फेरेंगे उनको लाभ होगा। गऊ के सांस की बीमारी, पहले कहते थे कि गऊ के कोठे में सो जाओ तो सांस की बीमारी ठीक हो जाती है, तो गऊ की तो हर चीज़ काम की है। वही स्टेट लेवल पे पुरस्कार मिलने का कारण हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी गर्ग ने 3 विजिट की थी और उन्होंने पूरे हरियाणा की विजिट की। और जब वो यहाँ आए थे तो मुझे कहने लगे कि ये गौशाला सर्वश्रेष्ठ गौशाला है, इसको और भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आप कार्य करें, नस्ल सुधार का कार्य करें, गौ संवर्धन गोवर्धन का कार्य करें। तो हमने 2015 में इसमें जो HS के सांड थे वो निकाल दिए, अमेरिकन गौएँ निकाल दी और सारी देसी नस्ल की गौएँ हमारे पास इस टाइम, साहिवाल, हरियाणा, थार पारकर। उसको देखते हुए ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इस गौशाला को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए प्रेरित किया। फिर 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और पूरे प्रदेश की 683 गौशाला के प्रतिनिधि आए हुए थे। उनमें से सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पहला स्थान श्री गौशाला को मिला। ये सारी उपलब्धि हमारे प्रधान जी की है। इनकी सेवा, इनका समय, सारा दिन समर्पण भाव, देख रेख, उसकी वजह से ही आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं। और हमारे जो गौओं की खुराक है, गौओं का रख रखाव है, साफ सफाई है, और ग्वालों के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था की है। उनके बच्चों को +2 तक शिक्षा का प्रबंध किया, चिकित्सा का प्रबंध किया, उनकी पेंशन का प्रबंध किया। ये सारी कमेटी ने मिल कर के ये सारा कार्य किया और उस पे सरकार ने हमें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपने आज तक हमारे से कुछ नहीं मांगा, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो मैंने तो उन्हें कहा आप अपना आशीर्वाद ही दीजिए, हमें वही बहुत है। सिरसा जिले में सबसे अधिक गौशाला है जी, लेकिन उसके बावजूद जो आवारा पशुओं की जो समस्या है जी, उसको लेके थोड़ा सा बिल गौशाला वालों ने पहल की है, अभी हम रखने को तैयार हैं। देखिए जी, यहाँ कितने शहर जो पशु लेके आए हैं वो रखे हुए 156 गौशालाएँ हैं, 60,000 के करीब उनमें गौवंश आश्रित है। ये गौशाला हर वर्ष 200-250 गौवंश बेसहारा गौवंश को आश्रित करती है। इस वर्ष भी 248 गौवंश आ चुके हैं और आगे भी एक प्लानिंग है नई नंदीशाला बनाने के लिए। वो बनने के बाद 500 नंदी और आ जाएंगे तो 3300 के करीब यहाँ हो जाएंगे। दूसरी गौशालाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी गौशालाओं को कहूँगा, ये सरकार ने हमें बहुत सहयोग किया है। जब से मनोहर लाल जी आए हैं उससे निरंतर सहयोग बढ़ रहा है गौशालाओं को, और अब तो अपार सहयोग है। 510 करोड़ का बजट कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, सभी को हाथ बढ़ा के आगे। और मुख्यमंत्री जी ने हमें ये शपथ भी दिलाई थी कि हम गौवंश को सड़क पे नहीं रहने देंगे। उसमें श्री गौशाला ने अग्रणी तौर पे होके सबसे पहले 220 नंदी लिए। कोई भी गौशाला नंदी नहीं लेती, लेकिन श्री गौशाला हर साल नंदियों को लेके आती है और उनका रख रखाव करती है। और कल भी 28 गौवंश आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, जैसा सहयोग हुआ करते रहेंगे।